ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 19वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य का विचार हो गया है। भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया है। सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य में यही विचार हो रहा है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मोक्ष रूपी फल के प्रति अव्यभिचरित साधन है, ये सिद्धांत है। पूर्व पक्षी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष व्यभिचरित है, क्योंकि देखा जाता है अपांतर तमा आदि ब्रह्मज्ञानियों का भी पुराणों में जन्म। ज्ञान यदि अव्यभिचरित रूप से मोक्ष का साधन होता तो ब्रह्मज्ञान होने के बाद मोक्ष होता। जिसका मोक्ष होता है उसका जन्म नहीं होता। तो ब्रह्मज्ञानी अपांतर तमादि का जन्म देखा जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि ज्ञान मोक्ष के प्रति वैकल्पिक साधन है, या तो साधन है ही नहीं। इस प्रकार के पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि ज्ञान का फल मोक्ष तो निश्चित है, और वह होता है प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर। प्रारब्ध किसी का एक ही शरीर से भोगने योग्य होता है, किसी का अनेक शरीरों से भोगने योग्य होता है। सामान्य रूप से प्रारब्ध एक शरीर से ही भोगने योग्य होता है, लेकिन जो आधिकारिक पुरुष होते हैं, उत्कृष्ट पुण्य का पूर्व जन्म में आचरण कर चुके होते हैं, और ऐसा पुण्य कर्म जो अनेकों जन्म तक एक ही कर्म फल देता है, फल भुगवाता है, ऐसा कर्म जिनका फल देने के लिए सामने आया, वे ब्रह्मज्ञान होने पर भी वह प्रारब्ध अनेक जन्म दिलाने वाला पूरा भोग करके क्षीण होने तक एक घर से दूसरे घर में जैसा स्वतंत्र रूप से घर का मालिक प्रवेश करता है, ऐसे एक शरीर को छोड़ करके शरीरांतर में प्रवेश करता है। उनके ज्ञान में पूर्व शरीर छोड़ते समय उत्तर शरीर धारण करने पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, ज्ञान की विस्मृति नहीं होती। तो इसलिए ज्ञान से निश्चित ही मोक्ष होता है, ये सिद्ध होता है। इसी बात की चर्चा भाष्य में हो रही है। तो भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि न च इसके अवतरण में टीका देखनी है हम लोगों को। टीकाकार ने नच इत्यादि भाष्य के पूर्ववर्ती भाष्य का अर्थ स्पष्ट करते समय
एक अनुमान बताया था, यो ही अजाति स्मरत्वे सति कर्मांतराधीन जन्मांतरवान स लुप्त स्मृति इति व्याप्ते, ये एक टीका में अनुमान था, व्याप्ति थी एक प्रकार से। तो उसमें ये बताया गया कि लुप्त स्मृति किसको कहते हैं। दो प्रकार के लोग देखे जा रहे हैं, लुप्त स्मृति, अलुप्त स्मृति। लुप्त स्मृति तो अधिकतर होते हैं, अलुप्त स्मृति के अमांतर दो भेद हैं। अलुप्त स्मृति दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानी और दूसरे जाति स्मर कहलाते हैं। वे अज्ञानी ही होते हैं, लेकिन पूर्व जन्म की उनको स्मृति रहती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें जाति स्मर कहा जाता है। तो जो अलुप्त स्मृति हैं, उनके अवांतर दो भेद हुए, ज्ञानी अपांतर तमा प्रभृति एक, और दूसरे जाति स्मर। तो यहाँ पर और बाकी सब जो है लुप्त स्मृति होता है, इन दोनों को छोड़ करके। जाति स्मर अज्ञानी होने पर भी अलुप्त स्मृति होता है, और बाकी अज्ञानी अलुप्त स्मृति नहीं होते, लुप्त स्मृति ही होता है। तो यहाँ पर व्यापका भाव होने से व्याप्या भाव बताया जा रहा है। तो व्यापक है लुप्त स्मृतित्व, और व्याप्य है अजाति स्मरत्व विशिष्ट कर्मांतराधीन जन्मांतरवत्व, ये व्याप्य है। कर्मांतराधीन जन्मांतर, इसमें कर्मांतर शब्द से लेना प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म को, और जन्मांतर का अर्थ है वर्तमान शरीर से जन्म से भिन्न जन्म, जन्मांतर। वो जन्मांतर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्मों से होने वाला जन्मांतर, वो अज्ञानी व्यक्तियों का होता है। वो चाहे जाति स्मर हो या जाति स्मर न हो, ऐसा जो अज्ञानी, जिसका प्रारब्ध कर्म मात्र एक जन्म का ही है, और तो भी भावी जन्म हो रहा है, तो वो जो भावी जन्म होगा जन्मांतर, वह जिसका प्रारब्ध एक ही शरीर का है, जन्म का है, उसका जो जन्मांतर होगा वह प्रारब्धाधीन जन्मांतर नहीं होगा, वो कर्मांतराधीन जन्मांतर माना जाएगा। और ज्ञानियों का भी जन्मांतर होता है, आधिकारिक ज्ञानियों का, लेकिन उनका वो जन्मांतर जो हो रहा है वह प्रारब्ध के अधीन जन्मांतर हो रहा है, कर्मांतराधीन जन्मांतर नहीं है। तो इस प्रकार ये जन्मांतर दो प्रकार का हुआ, एक प्रारब्धाधीन जन्मांतर और एक कर्मांतराधीन जन्मांतर। तो जो कर्मांतराधीन जन्म लेने वाले हैं उनमें दो हैं, जाति स्मर, अज्ञानी जाति स्मर और अज्ञानी
जो जाति स्मर से अतिरिक्त है, उन दोनों का भी जन्म, जाति स्मर का भी और अन्य अज्ञानी का भी कर्मांतराधीन जन्मांतर है। और ब्रह्मज्ञानी का अपांतर, तमा आदि ब्रह्मज्ञानियों का जन्मांतर वे स्वयं जाति स्मर न होने पर भी कर्मांतराधीन जन्मांतर नहीं है, अपितु प्रारब्धाधीन जन्मांतर है। तो उनमें लुप्त स्मृतित्व नहीं रहेगा। जो कर्मांतराधीन जन्मवान है और जाति स्मर से भिन्न है, उनमें लुप्त स्मृतित्व रहता है सामान्य जीवों में। हाँ, अधिकांश वो सामान्य जीव है, उनमें लुप्त स्मृतित्व रहता है। और कर्मांतराधीन जन्मांतर होने पर भी जो जाति स्मर होते हैं अज्ञानी है, इसीलिए कर्मांतराधीन जन्मांतर है, लेकिन उनमें वो लुप्त स्मृतित्व नहीं होता। पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां उनमें रहती है, इसलिए उन्हें जाति स्मर कहते हैं। इसलिए व्याप्य कोटि में अजाति स्मरत्वे सति ये एक विशेषण है। तो ज्ञानी के लिए, यानी लुप्त स्मृति के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। लुप्त स्मृति कौन होगा? तो कहते हैं जो अजाति स्मर है और कर्मांतराधीन जन्मवान है, वह लुप्त स्मृति होगा। और जो जाति स्मर न होने पर भी कर्मांतराधीन जन्मवान नहीं है, जन्मांतरवान तो है लेकिन कर्मांतराधीन जन्मांतरवान नहीं, प्रारब्धाधीन जन्मांतरवान है, वह जाति स्मर से भिन्न होने पर भी लुप्त स्मृति नहीं होगा, अलुप्त स्मृति रहेगा। ऐसे हैं आधिकारिक लोग। ये यहाँ पर टीका में कहा कि यो ही अजाति स्मृत्वे सति कर्मांतराधीन जन्मांतरवान सलुप्त स्मृति इति व्याप्ते ज्ञानीसु व्यापका भावात विशिष्ट व्याप्या भाव सिद्धि। तो व्यापक है लुप्त स्मृतित्व, और उस व्यापक लुप्त स्मृतित्व का अभाव ज्ञानियों में होने से, अपांतर तमा प्रभृति ज्ञानियों में व्यापक का अभाव होने से विशिष्ट जो व्याप्य है, विशिष्ट व्याप्य कौन है? अजाति स्मरत्वे सति कर्मांतर अधीन जन्मांतर वत्व, यह है विशिष्ट व्याप्य। उसका भी अभाव रहेगा, उसके अभाव की सिद्धि होगी, व्याप्य भाव की। व्यापक नहीं होगा, जहाँ अग्नि नहीं होगा वहाँ जैसे अग्नि का व्याप्य धुआं नहीं रहता है, ऐसे हाँ, जहाँ अग्नि नहीं रहेगा वहाँ धूम नहीं रहता, उसका अभाव रहता है। ऐसे जहाँ व्यापक लुप्त स्मृतित्व का अभाव है, वहाँ पर उसका व्याप्य जो विशिष्ट है, अजाति स्मरत्व विशिष्ट कर्मांतराधीन जन्मांतरवत्व, उसका भी अभाव रहेगा। तो ज्ञानी में ये व्याप्य भाव है। अब न च एते जाति स्मरा, ये जो भाष्य में वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है, ज्ञानी में व्याप्य भाव जो बताया गया है, वह व्याप्य भाव, विशिष्ट व्याप्य भाव तीन प्रकार से होता है। विशिष्ट का भाव विशिष्ट पदार्थ में एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य, दोनों मिलकर के विशिष्ट होता है। तो विशेषण न हो
तब भी विशिष्ट का अभाव, विशेष्य न हो तब भी विशिष्ट का अभाव, और दोनों भी न हो, विशेषण भी न हो विशिष्ट भी न हो, तब भी विशिष्ट का अभाव माना जाता है। इस प्रकार विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है। दो में से एक न हो तब भी, दो में से एक विशेषण न हो तब भी, विशेष्य न हो तब भी, और दोनों न हो तब भी। इस प्रकार तीन प्रकार से विशिष्टाभाव होता है। उनमें से ये जो विशिष्ट व्याप्याभाव ज्ञानी में बताया सिद्धांतियों ने, वो कौन सा विशिष्टाभाव है? व्यापक का अभाव होने से विशिष्टाभाव जो बताया, विशिष्ट व्याप्याभाव, वह विशेषण के अभाव के कारण है या विशेष्य के अभाव के कारण है या उभय के अभाव के कारण है विशिष्टाभाव? ये प्रश्न है। तो इन प्रश्नों में से सिद्धांती तो ये बताते हैं, इसका उत्तर क्या है सिद्धांत के अनुसार, कि विशेष्याभाव होने से विशिष्ट का अभाव ज्ञानी में है। तो विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है? तो व्याप्ति बताते समय सती शब्द से पहले जो होता है उसे विशेषण कहा जाता है। तो सती शब्द से पहले कौन है? अजाति स्मरत्व, ये विशेषण है। अजाति स्मरत्वे सती, कर्मांतराधीन जन्मांतरवान, इसमें अजाति स्मरत्व को माना जाता है विशेषण। कर्मांतराधीनत्व को, कर्मांतराधीन जन्मांतर को कहा जाता है विशेष्य। तो ज्ञानियों में जो विशिष्ट व्याप्याभाव बताया गया वह अजाति स्मरत्व रूप विशेषण का अभाव होने से जन्मांतर अभाव, क्या नाम, अलुप्त स्मृतित्व बताया जा रहा है, लुप्त स्मृतित्व का अभाव, या कर्मांतराधीन जन्मांतर का अभाव होने से। तो सिद्धांती कहेंगे कि विशेष्य का अभाव होने से विशिष्ट का अभाव है। हाँ, जन्मांतर है लेकिन कर्मांतराधीन जन्मांतर नहीं है। हाँ, वो विशेष्य है। कर्मांतराधीन जन्मांतर का अभाव ज्ञानी का होने के कारण ज्ञानी का मोक्ष निश्चित है जब प्रारब्ध का क्षय होगा, ये सिद्धांती कहेंगे। लेकिन पूर्व पक्षी ज्ञानी में जो अलुप्त स्मृतित्व है उसे अन्यथा सिद्ध बता रहे हैं। अन्यथा सिद्ध बता रहे का मतलब ज्ञानी को जाति स्मर बता करके उनमें अलुप्त स्मृतित्व सिद्ध करना चाहते हैं, कर्मांतराधीन जन्मांतर बता करके नहीं। अपितु और यानी ज्ञानी में तो यही सिद्ध होगा, कर्मांत पूर्व पक्षी के अनुसार कर्मांतराधीन जन्म, पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए शंका करते हैं। तो ये शंका कर रहे हैं, ननु तेषाम जाति स्मरत्वात् अलुप्त स्मृतित्वम अन्यथा सिद्धम इत्यत आह न च एत इति। तो तेषाम यानी ज्ञानी नाम अपांतर तम प्रभृति जो ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों में जो जाति स्मरत्व है वह जाति स्मरत्व होने के कारण अलुप्त स्मृतित्व है, वो अन्यथा सिद्ध हुआ। तो ज्ञानियों को अपांतर तमादि को जाति स्मर माना जाए, ये कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी।
इसलिए उनका अलुप्त स्मृतित्व अन्यथा सिद्ध होगा। अन्यथा सिद्ध होगा का मतलब प्रारब्धाधीन जन्मांतर होने से अलुप्त स्मृतित्व है ये नहीं कह सकेंगे। वह जाति स्मर होने से अलुप्त स्मृतित्व है। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका हुई। इस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ने वाक्य लिखा कि नच एते जाति स्मरा इति उच्यन्ते। येते यानी ज्ञानिनः अपांतर तम आदि ज्ञानियों को जाति स्मर नहीं कहा जा सकता। ये जाति स्मर नहीं है। क्यों जाति स्मर नहीं है? तो कहते इसलिए कि स्मृति उन्हें जाति स्मर से भिन्न बता रही है। ते एव एते इति स्मृति प्रसिद्धे। ते एव एते इत्यादि स्मृति वचन है, उसमें अपांतर तमादि जो अलुप्त स्मृति ज्ञानी है उन्हें जाति स्मर से भिन्न बताया है। जाति स्मर का जो लक्षण है वह इनमें नहीं घटता है, ये बताया है। जाति स्मर का लक्षण जिनमें नहीं घटेगा उन्हें जाति स्मर नहीं कहा जा सकता। तो अपांतर तमा आदि ज्ञानियों में जाति स्मर का लक्षण नहीं घटता है, ऐसा उस स्मृति में बताया गया है। इसलिए इनको जाति स्मर होने से अलुप्त स्मृति नहीं कहा जा सकता। तो जाति स्मर से भिन्न है और अलुप्त स्मृति है। इसका अर्थ है कि उनका कर्मांतराधीन जन्म नहीं है, अपितु प्रारब्धाधीन जन्म है, वे ज्ञानी है। इसलिए उनको पूर्व जन्म की स्मृति है। जो जाति स्मर से भिन्न हो और पूर्व जन्म की स्मृति हो रही हो वो अपांतर तमादि के तरह आधिकारिक पुरुष है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तथा च तेषाम अजाति स्मरत्व रूप विशेषणे सति विशेष्याभावात एव विशिष्टाभाव सिद्धि इत्यर्थ। तो तेषाम यानी ज्ञानी नाम, तो इन अपांतरतमादि ज्ञानियों में अजाति स्मरत्व रूप विशेषण के रहने से जाति स्मरत्व उनमें नहीं है। इसका अर्थ है कि अजाति स्मरत्व रूप विशेषण विद्यमान है तो भी विशिष्ट का अभाव बताया जा रहा है, तो फिर वो विशिष्ट का अभाव क्या विशेषण के अभाव के कारण नहीं होगा, अपितु विशेष्य के अभाव के कारण होगा। विशेषण रह रहा है, इसलिए उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव भी नहीं, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव भी नहीं माना जाएगा, अपितु विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ही माना जाएगा। ये यहाँ पर कहा वो विशेष्य है कर्मांतराधीन जन्मवत्व, वो ज्ञानी में नहीं है, प्रारब्धाधीन जन्मवत्व है, ये यहाँ पर कहा गया। अब टीका में टीकाकार जाति स्मर का लक्षण बता रहे हैं और ज्ञानी उनसे विलक्षण है करके कह रहे हैं। तो जाति स्मर का लक्षण है कि पूर्व देह नाम प्रत्यभिज्ञान हीना परतंत्रा साभिमाना जाति स्मरा। इन तीन विशेषण से युक्त होते हैं जाति स्मर। वो तीन विशेषण हैं पूर्व देह नाम प्रत्यभिज्ञान हीना। पूर्व शरीर और पूर्व शरीर का जो नाम था उसका प्रत्यभिज्ञान उन्हें नहीं होता कि मैं इस शरीर वाला था और मेरा ये नाम था, ये प्रत्यभिज्ञान नहीं रहेगा, वही मैं था। लेकिन व्यास जी आदि को वे जाति स्मर नहीं है, उनका अपना पूर्व जन्म अपांतर तमादि ऋषि के रूप में था,
अपांतर तमा नामक ऋषि मैं पूर्व जन्म में था, ये स्मरण रहेगा। जैसे नारद जी को स्मरण है भागवत कथा के अनुसार कि वे दासी पुत्र थे, ये उनको स्मरण है। वो स्वयं ही व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके बता रहे हैं कि मैं दासी पुत्र था और किसी के यहाँ मेरी माँ कार्य करती थी, तो वहाँ पर संतों की मंडली आई, तो वहाँ पर मैं सत्संग आदि सुनता रहा। एक अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं ना, तो वे पूर्व जन्म को वही मैं हूँ ऐसा स्मरण करके बताते हैं। इसलिए उनको तो प्रत्यभिज्ञा होती है, ज्ञानियों को तो ये कह रहे हैं कि पूर्वदेह नाम प्रत्यभिज्ञान हीना, पूर्वदेह और नाम के प्रत्यभिज्ञान से रहित वो होते हैं कौन? हीन का अर्थ है रहित, वो जाति स्मर। और परतंत्रा यानी प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म के अधीन होते हैं, वे कर्माधीन होते हैं। हाँ? कुछ अंतःकरण की शुद्धि विशेष को लेकर के वो स्मरण हो आता है, कुछ संस्कार विशेष प्रकट रहता है तो स्मरण हो आता है। अंतःकरण की शुद्धि या संस्कार विशेष अभिव्यक्त होता है तो ऐसा हो आता है स्मरण है? वो संस्कार जब तक अभिव्यक्त है तब तक स्मरण रहता है, उसके बाद में लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाती है स्मृति। तो ये पूर्व देह नाम प्रत्यभिज्ञान हीना एक विषय, उनमें विशेषता। दूसरी परतंत्रा, वे प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्मांतराधीन होते हैं। और साभिमाना, वर्तमान शरीर में भी उनका अभिमान होता है। ये तो जाति स्पर है। और जो आधिकारिक पुरुष होते हैं अपांतर तमादि ऋषियों के तरह, उनके विषय में तो कहा जाता है कि अधिकारिकास्तु पूर्व नामान, पूर्व जन्म के नाम की उनको विस्मृति नहीं होती, वो प्रत्यभिज्ञान रहता है। और स्वतंत्रा, वे कर्माधीन नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। और निरअभिमाना, उनका कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान भी नहीं रहता, अध्यास बाधित होता है। ये तो आधिकारिक पुरुष है, इसलिए इनको जाति स्मर नहीं कहा जाएगा। जाति स्मर का जो लक्षण है वह आधिकारिक पुरुषों में नहीं घटता है। तेना जन के ये आगे कहा है। अब इस प्रकार ये भाष्य में जो ये वाक्य था, न च एते जाति स्मरा इति उच्यन्ते त एव एते इति स्मृति प्रसिद्धे, इसकी टीका में व्याख्या होगी। अब यथा ही सुलभा इत्यादि भाष्य वाक्य से भगवान भाष्यकार ब्रह्मज्ञानी स्वतंत्र रूप से पूर्व शरीर से निकल करके उत्तर शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे एक गृह स्वामी अपने पूर्व घर से निकल करके दूसरे घर में प्रवेश करता है स्वतंत्रता से। ऐसा इस बात को स्पष्ट करने के लिए सुलभा नामक एक ज्ञानी है माता, और वो आधिकारिक ज्ञानी है, उसका जन्म, और वह अपने ज्ञान के सामर्थ्य से पूर्व शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में प्रविष्ट होती है, फिर पूर्व शरीर में आती है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आ जा सकती है। ये बता रहे हैं कि यथा ही सुलभा नाम ब्रह्मवादिनी
जनकेन विवदितु कामा युदस्य स्वं देहम जानकम देहम आविश्य युद्य तेन पश्चात स्वम एव देहम आविवेश इति स्मर्यते। तो जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने किया, शंकराचार्य जी ने किया था ना, वो भारती के साथ शास्त्रार्थ करते समय राजा के अपना शरीर छोड़ करके राजा के शरीर में प्रवेश हुए, फिर अपने उसी शरीर में आए। ऐसा अब शंकराचार्य भगवान स्वयं अपना तो उदाहरण नहीं दे सकते, अपनी वैदिक परंपरा नहीं है ऐसी, इसलिए वे उनसे पूर्ववर्ती जो विदुषी है सुलभा नामक, उनका उदाहरण दे रहे हैं। तो कहते हैं यथा ही सुलभा नाम ब्रह्मवादिनी, एक सुलभा नाम की प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी है, मतलब वेदांत चर्चा करने में समर्था है, जैसे गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, ऐसी ये सुलभा नाम की एक ब्रह्मवादिनी है। और जनकेन विवदितु कामा, तो जनक के साथ विवाद करने की एक बार उसे इच्छा हुई। विवाद यानी शास्त्रार्थ, तत्व निर्णय, संवाद। विवाद का अर्थ झगड़ा करने की इच्छा हुई ऐसा नहीं, वहां तत्व निर्णय अनुकूल विचार करने की इच्छा हुई उन्हें। तो जनकेन सह विवदितु कामा, तो क्या किया उन्होंने फिर कि स्वम देहम युदस्य, इसमें अवखंड का चिन्ह नहीं होना चाहिए, अवग्रह का चिन्ह है ना, वो गलत छपा है, युदस्य ऐसा है। तो युदस्य स्वम देहम, अपने शरीर को कहीं छोड़ दिया, अलग रख दिया। जैसे शंकराचार्य जी ने किसी गुफा में रखा और शिष्यों को बता दिया कि इस शरीर की रक्षा करते हुए यहीं बैठना, ऐसे वो भी अपने घर में ही समझ लो, छोड़ करके अपने शरीर को निकली शरीर के बाहर। जैसे कहीं तीर्थाटन के लिए अपने घर में ताला डाल करके हम लोग निकलते हैं, ऐसे ये जो शरीर है पांच भौतिक, इस शरीर से वह सुलभा नाम की ब्रह्मवादिनी निकली और जानकम देहम आविश्य, और जनक के शरीर में उसने प्रवेश किया। सूक्ष्म शरीर से, अपने स्थूल शरीर से निकली और जनक के सूक्ष्म शरीर में, क्या नाम, स्थूल शरीर में प्रवेश कर लिया। और तेन युद्य, तो तेन का अर्थ है जनकेन, युद्ध का अर्थ है विवाद करके, मतलब जो संवाद करना था वो संवाद करके फिर स्वम एव देहम आविवेश, फिर अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। इति स्मर्यते, ऐसा स्मृति ने बताया है, स्मृति के द्वारा बताया जाता है। तो युध्यतेन, इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार, तेन यानी जनकेन सह युद्ध यानी विवादम कृत्वा इत्यर्थ। जो तत्व निर्णय अनुकूल चर्चा करनी थी वह जनक के साथ करके फिर निकल आई। तो विदुषः क्या, हाँ, देह का विशेषण है, जानकम देहम, जनकस्य इदम इति जानकम, इदम शरीरम, तस्य इदम एक सूत्र है तद्धित में, तस्य इदम, तस्य इदम इस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ,
जनकस्य इदम इति जानकम, इदम से लेना शरीर है? वो आपत्य क्यों लेना है? जनक का शरीर जनक का आपत्य थोड़ा ही है, वो तो सीता जनक की आपत्ति हो जाएगी। तो जनक का शरीर इस अर्थ में जानकम ये बना है। टीका में एक वाक्य और है, इसको देखिए। विदुषः प्रारब्धातिरिक्त कर्माभावात् न बंध। जो ज्ञानी हैं अपांतर तमा आदि, उनके पास प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कोई कर्म नहीं है। संचित कर्म का तो ज्ञान के उत्पत्ति के साथ साथ दाह हुआ। जो संचित कर्म और ज्ञान की उत्पत्ति से पहले वर्तमान शरीर से हुआ क्रियमान कर्म, ये दोनों समाप्त हुए। और ज्ञानोत्तरकालीन जो कर्म हो रहे हैं वो अलेप रहेगा। तो बचा एक ही कर्म, वो प्रारब्ध। उसका तो क्षय होता है भोग करके, ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि प्रारब्धातिरिक्त कर्माभावात् विदुषः न बंध। तो विद्वान के पास प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके दूसरा कोई कर्म न होने से ब्रह्मज्ञानी का बंध यानी जन्मांतर कर्माधीन नहीं होगा। प्रारब्ध से जो जन्मांतर होगा वह जन्मांतर उसके बंध का हेतु नहीं बनेगा। तो जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा तो मुक्ति निश्चित है, न बंध का अर्थ। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अब आगे एक वाक्य आ रहा है, यदि ही उपयुक्ते इत्यादि। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इसको देखिए अवतरण को। निमित्ता भावे नैमित्तिका भाव इति न्यायानुगृहीतानाम ज्ञानान मुक्ति श्रुतीनाम न स्तुति मात्रत्वम इति इमं अर्थम उपपादयति यदि ही उपयुक्त इत्यादिना। निमित्ता भावे नैमित्तिका भाव। जब निमित्त नहीं होगा तो नैमित्तिक कहते हैं कार्य को, निमित्त कहते हैं कारण को। तो कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, इस न्याय के अनुसार। तो इस न्यायानुगृहित जो ज्ञान से मुक्ति बताने वाली श्रुतियां हैं, इन श्रुतियों को केवल स्तुति मात्र नहीं माना जा सकता। पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, ज्ञान से मुक्ति बताने वाली जो श्रुतियां हैं, ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि ज्ञान मात्र से मुक्ति बताने वाली श्रुतियां अर्थवाद है, ज्ञान की प्रशंसा मात्र है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांती कहते हैं कि ये जो ज्ञान से मुक्ति बताने वाली श्रुतियां हैं, यह न्यायानुगृहित श्रुतियां हैं, अर्थवाद नहीं है। न्याय क्या है? निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाय, यह एक न्याय है। और इस न्याय से अनुगृहित तो ये ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुति वाक्य हैं। इसलिए इनको केवल अर्थवाद नहीं कहा जा सकता, स्तुति मात्र नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं कि निमित्ता भावे नैमित्तिका भाव इति न्यायानुगृहीतानाम ज्ञानान मुक्ति श्रुतीनाम न स्तुति मात्रत्वम
इति इमम अर्थम उपपादयति, इस अर्थ का उपादन भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, यदि ही उपयुक्ते सकृत प्रवृत्ते कर्मणि कर्मांतरम देहांतर आरंभ कारणम आविर्भवेत ततो अन्यत अपि अदग्ध बीजम कर्मांतरम तद्वद एव प्रसज्जेत इति ब्रह्म विद्यायाः पाक्षिकम मोक्ष हेतुत्वम अहेतुत्वम वा आशंकेत न तो इयम आशंका युक्ता ज्ञानात् कर्म बीज दाहास्य श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्वात्। इतने ग्रंथ से इस अर्थ का उत्पादन किया है कि यदि ही उपयुक्ते सकृत प्रवृत्ते कर्मणि कर्मांतरम देहारंभ कारणम आविर्भवेत, जो सकृत प्रवृत्त कर्म है प्रारब्ध, और उसका भोग करके उपयोग हो जाने पर, क्षय होने के बाद, यदि कर्मांतर यानी प्रारब्ध से अतिरिक्त अन्य कर्म जन्मांतर का आरंभ कारण आविर्भवेत यानी फलाभिमुख हो जाए, जन्मांतर का कारण बन करके प्रकट हो जाए, तब तो कहते हैं ततो अन्यत अपि अदग्ध बीजम कर्मांतरम तद्वद एव प्रसज्जेत। तो जैसे प्रारब्ध से अतिरिक्त ज्ञानी का शरीर छूटते समय यदि कोई कर्म ज्ञानी का जन्मांतर आरंभ करने के लिए प्रकट होगा और माना जाएगा ज्ञानी का जन्मांतर उस प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्म से हुआ अपना फल भुगवाने के लिए, तब तो फिर अन्य भी ज्ञानोत्तरकालीन दूसरा कर्म उस शरीर के भावी शरीर के छूटने के बाद दूसरा भी अपना फल भुगवाने के लिए ज्ञानी का जन्मांतर उससे उत्तरकालीन आरंभक बन सकता है, तो ज्ञानी की मुक्ति नहीं होगी, ये माना जा सकता है। लेकिन ये कब? ज्ञान होने के बाद जो अवशिष्ट प्रारब्ध कर्म है उस प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कोई कर्म ज्ञानी का जन्मांतर आरंभक बन जाए, तब तो माना जाएगा फिर जो भी कर्म होता रहेगा ज्ञानोत्तरकालीन वह अपने फल का आरंभक बन जाएगा और ज्ञान मात्र से ज्ञानी की मुक्ति नहीं होगी, ये कहा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ऐसा ज्ञानी का नहीं होता, जो अपांतरतमा आदि आधिकारिक ज्ञानी हैं उनका जो प्रारब्ध है सकृत प्रवृत्त यानी जिस शरीर से उनका ज्ञान हुआ उसी शरीर के आरंभ काल में फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ जो कर्म है वह कर्म प्रारब्ध अनेक शरीरों से फल भोगने योग्य है, वो कोई प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्मांतर नहीं है, वो प्रारब्ध ही है। और वह ज्ञान अपांतर तमा शरीर नामक शरीर छूटने के बाद व्यासादि शरीर का जन्म दिला रहा है, तो वो कर्मांतर से जन्मांतर नहीं माना जाएगा। ये कह रहे हैं कि इति ब्रह्म विद्या पाक्षिकम मोक्ष हेतुत्वम अहेतुत्वम वाशंकेत न तो इयम आशंका युक्ता ज्ञानी के विषय में ये शंका उचित नहीं है। क्यों? तो कहते हैं ज्ञानात् कर्म बीज दाहास्य श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्वात्, ज्ञान से कर्म बीज जो क्लेश है अविद्यादि वे कर्म के बीज है, वे दग्ध हो जाते हैं
अविद्यादि पंचक्लेश सहकृत कर्म ही जन्मांतर के रूप में अंकुरित हो सकता है। वो पंचक्लेश रहित जो कर्म है वह जन्मांतर के रूप में अंकुरित नहीं हो सकता। उसमें अंकुरित होने की शक्ति के रूप में पंचक्लेश है। और ये जो पंचक्लेश हैं ये तो ज्ञान होते ही दग्ध हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ज्ञानी के। इसलिए कहते हैं ज्ञानात कर्म बीज, कर्म बीज शब्द से लेना पंचक्लेश रूप जो कर्म बीज है उनका दहा हो जाने से, और ये दहा श्रुति और स्मृति रूप प्रमाण से सिद्ध है। ज्ञान से क्लेशों का दहा, यानी कर्म क्लेश का दहा होना ही कर्म का निर्बीज होना है। उसमें से कुछ श्रुतियां बताई जा रही हैं, श्रुति और स्मृतियां। तथा ही श्रुति भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति। ये जो श्रुति है मुंडक, ये यही बताती है कि तस्मिन् परमात्मनि दृष्टे सति यानी आत्मना साक्षात्कृते सति। तो परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर, यह सप्तमी है निमित्त अर्थ में, परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार निमित्त है। और इस निमित्त के आने पर हृदय ग्रंथि शब्दित जो अहम अध्यास मम अध्यास है वो समाप्त हो जाता है। यानी अभिनिवेश रूप जो क्लेश है उसे समाप्त कर दिया ज्ञान ने। और सर्व संशया छिद्यन्ते समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये श्रुति ऐसे और भी एक श्रुति बताई जा रही है। स्मृति लंबे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष, छांदोग्य के 7वें अध्याय की है। तो स्मृति है परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार, और सर्वग्रंथि शब्द से कर्म बीज को लेना। वह विप्रमोक्ष, उनका विप्रमोक्ष होता है का मतलब नाश हो जाता है। तो इति च एवं आद्या, ये श्रुति और स्मृतियां निमित्ता भावे नैमित्तिका भाव इस न्याय से अनुग्रहित ये श्रुतियां बता रही हैं कर्म का क्षय, कर्म को निर्बीज होता है करके ज्ञान से बता रही हैं। और आगे हैं स्मृति की स्मृतिरपि यथे धांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि सर्वकर्मा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये गीता वाक्य भी ये बताता है कि ज्ञान से कर्म का दहा होता है, निर्बीज हो जाता है कर्म। और भी एक स्मृति बताई जा रही है कि बीजान्य अग्नि उपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञान दग्धैस्तथा क्लेशैर नात्मा संपद्यते पुनः। तो जैसे लौकिक अग्नि से भुना हुआ जो बीज है चना आदि का, उसे यदि किसान बो भी दे तो वह अंकुरित नहीं होता। लौकिक अग्नि से भुना हुआ यानी निर्बीज किया गया, शक्तिहीन किया गया, अंकुरित होने की शक्ति से हीन किया गया जो बीज है वह अंकुरित नहीं होता। वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जब अविद्यादि क्लेश दग्ध हो जाते हैं तो आत्मा, जिस आत्मा के अविद्यादि पंचक्लेश दग्ध हो गए वह न संपद्यते पुनः, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता, फिर कर्माधीन जन्मांतर नहीं होता। तो नहीं, यही आगे कह रहे हैं कि नहीं अग्निदग्धश्च शाली बीजस्य
एक देश प्ररूहो दृश्यते। कहते हैं जो अग्नि से जला हुआ ये जो बीज हैं धान आदि भुना हुआ, वह अंकुरित नहीं होता। ये नहीं कि कहीं भुना हुआ जो है बीज थोड़ा सा कहीं से अंकुरित हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। तो अग्निदग्ध से शाली बीजस्य एक देश प्ररूहो न दृश्यते, एक युक्ति बताई। ऐसे जो कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हुआ क्लेश है, उसका कर्म उसे जन्म नहीं दिलाएगा, फिर जन्मांतर का निमित्त नहीं बनेगा। क्या कह रहा है? कौन सा वाक्य? अच्छा हाँ, न च अविद्यादि क्लेश दाहे सति क्लेश बीजस्य कर्माशयस्य एक देश दाह एक देश प्ररूहश्च इति उपपद्यते। तो अविद्यादि क्लेश के ज्ञान से दग्ध हो जाने पर जो क्लेश बीज कर्माशय हैं, का मतलब क्लेश हैं बीज शक्ति जिन कर्मों की, ऐसे कर्मों का कर्म रूपी जो एक देश है वह प्ररोहित होगा, का मतलब जन्मांतर का निमित्त बनेगा, ऐसा नहीं होता। वो जन्मांतर का निमित्त कर्माशय नहीं बनता। तो कर्माशय से एक देश दाह एक देश प्ररोहश्च, एक देश जल गया, यानी अविद्यादि पंचक्लेश समाप्त हो गए, तब भी कर्म जो है जन्मांतर का आरंभक बन जाए तो ये माना जाएगा एक देश जल गया एक देश अंकुरित हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इति न उपपद्यते, ऐसा मानना युक्ति विरुद्ध है। तो ये श्रुति और स्मृतियां यह बता रही हैं कि ब्रह्मज्ञानी का जो जन्मांतर दिख रहा है यदि, तो वह कोई कर्मांतराधीन नहीं है। वो सकृत प्रवृत्त जो कर्म है, अपांतर तमादि शरीर के आरंभ के पहले अनेक जन्म दिलाने वाला कर्म फलाभिमुख हो गया है, उसे प्रारब्ध ही माना जाएगा। तो उस अपांतर तमादि शरीरों में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने पर भी उनका यदि व्यासादि रूप से जन्म दिखता है तो वह जन्म प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध से ही हो रहा है, प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्मांतर से नहीं हो रहा है। इसलिए इन श्रुति स्मृतियों में जो ज्ञान मात्र से मुक्ति बता रही है, उनमें केवल अर्थवादत्व तो नहीं माना जा सकता। ये श्रुति स्मृतियां तो ज्ञान मात्र से मुक्ति बताने वाली ये कह रही है कि प्रारब्ध से अतिरिक्त जो कर्म है वह ज्ञान से निर्बीज होता है, वह ज्ञानी को अपना फल भुगवाने के लिए शरीरांतर नहीं दिलाता, जन्मांतर का हेतु नहीं बनता। ये श्रुति स्मृतियां बता रही है। और प्रारब्ध तो छूटे हुए बाण के तरह हैं, वह अपना फल भुगवा करके ही शांत होता है। न च अविद्यादि क्लेश दाहे इत्यादि की अवतरण टीका भी थी कि श्रुति स्मृति उक्तार्थे युक्तिम अपि आह। श्रुति और स्मृति ने जो अर्थ बताया है कि ज्ञान से कर्म का जब नाश होता है, क्षय हो जाता है, का मतलब वो दग्ध बीज के तरह हो जाता है, तो जन्मांतर का आरंभक नहीं होता। इसे युक्ति से सिद्ध करने के लिए ये न च अविद्यादि क्लेश दाहे सति क्लेश बीजस्य इत्यादि वाक्य था, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा। टीका में आगे वाक्य
जो आ रहा है वो है भाष्य का अवतरण। ये भाष्य में एक वाक्य आ रहा है, प्रवृत्त फलस्य तु कर्माशयस्य, यानी प्रारब्ध का तो भोग करके ही क्षय होता है। वह भोग चाहे एक शरीर से हो या अनेक शरीर से हो। यदि अनेक शरीर दिलाने वाला प्रारब्ध है तो अनेक शरीरों से वो प्रारब्ध का भोग करके ही फिर विधेय मुक्ति होती है। यह बताने वाला वाक्य प्रवृत्त फलस्य तु कर्माशयस्य इत्यादि हैं। इसकी अवतरण टीका भी है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।